देखिए यहाँ पे गए हैं जो साइन अप पे क्लिक करेंगे। फिर ये आपका आएगा, जैसे मैंने अभी खुद बता दिया था आपको, ये बायर आ रहा है और सेलर आ रहा है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। सेलर पे क्लिक किया, आपको ये पेज खुल के आएगा। आप देखिए वही आप फोटो राइटरशिप करेंगे तो आप व्यक्तिगत कर रहे हैं, इसमें इतने ऑप्शन आएंगे, फोटो राइटरशिप, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट सोसाइटी और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो हम अगर अपने आप को कर रहे हैं तो किस पे करेंगे, ठीक है। ये आपको पता है कि ये 5 पार्ट हैं, आपको पता है कि कौन सी किसको, अगर मैं खुद को कर रहा हूँ तो किसमें करूँगा, ठीक है। मान लो किसी दुकानदार को भी कर रहा हूँ, उसको भी किसमें करूँगा, तो राइटरशिप में। कोई अगर फर्म होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसको हम करेंगे किसमें, जो जिसमें होगा। अगर कंपनी होगी तो कंपनी करेंगे, फर्म होगा तो फर्म में करेंगे, जो उसका बायलॉज कहेगा उसमें हम करेंगे। बट एज ए इंडिविजुअल करेंगे जब भी हम, ठीक है। मान लो अब खुद को तो हम मिसिंग करेंगे, मान लो कोई दुकानदार आ गया, फर्नीचर वाला आ गया या कोई कपड़े वाला आ गया, कोई भी आ गया, स्टेशनरी वाला आ गया, उसको भी किसमें करेंगे हम, तो वो राइटरशिप नहीं करेंगे, ठीक है। सर एक मिनट, जो ये 4-5 ऑप्शन है तो इसमें है ना, लगभग जिसने भी आर्थिक गणना में काम करा होगा ना वही ऑप्शन है, वहाँ पे भी क्लियर कराया रहता आप लोग। और अभी भी आपको क्लियर ना हो तो पूछ सकते हो, इससे आगे फिर बढ़ेंगे। यानी कि मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ तो मैं अपना खुद के करवा रहा हूँ, ठीक है। किसी कंपनी वगैरह के कोई संस्थान नहीं है, या फर्म में मैंने रजिस्ट्रेशन काम कर रहा हूँ, फर्म है मेरे पास तो फर्म में करेंगे, या ट्रस्ट है, सोसाइटी है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उसके माध्यम से काम कर रहा हूँ, तो वो माध्यम को हमें चयनित करना है। देखिए इसमें करेंगे तो आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, सीधी बात है। जो टेक्निकल टर्म से बता दूं कि अगर इस तरह को आप अपने से आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी मांगेगा। अब यहाँ पे करेंगे राइटरशिप क्या करेंगे तो क्या करेगा, आपको लीव कर देगा, तो जीएसटी की नहीं मांगेंगे। छोटे आप खुद ही समझदार हैं, आप लोग करेंगे तो खुद ही, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन क्या होगा, जाओगे तो खुद ही समझ में आओगे कि जो हम क्यों कह रहे थे। बोला नहीं, कभी क्या होता है कि हम चीजें बताने से नहीं आता है, वो करने से आता है। तो वही चीज है, वो चीज यही है कि आप राइटरशिप करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे सेकंड भी देखते हैं, इसके आगे क्या करना होगा फिर। बस जब इसके आगे गए तो ये आपका आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का आपका करेंगे काम, तो डिटेल डालेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपका क्या करेगा, दिखा बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किस किस कागज की जरूरत है, जो डॉक्यूमेंट होता है ना, हम लोग क्या करते हैं दस्तावेज जो जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि देख के उसके पास डॉक्यूमेंट लाया है, दस्तावेज लाया है, नहीं लाया, उसके बाद ही आगे बढ़िए। नहीं लाया तो उसे बता दीजिए, उसके बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाइए, गलत मत लगाना। और देखिए महत्वपूर्ण ये भी है, देखिए इसके जो पीपीटी में दिखा रहा हूँ उसको दाहिनी तरफ ऊपर टॉप पे एक यूट्यूब पर बन के आ रहा है सिंबल, उसमें क्या लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, हेल्प विद रजिस्ट्रेशन। देखिए ये भी है सिस्टम। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है कैसे रजिस्टर करेंगे, तो आप उसको से 5 असेसमेंट का एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं कि उसका हेल्प ले सकते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ठीक है। इसके बाद देखिए जब उस पर हम क्लिक करेंगे कर देंगे तो राइटरशिप में तो कितने ऑप्शन आएगा, इसको आप सबको ओके क्लिक कर देना है। क्या करना है, आधार आपका हो गई, आधार, पैन, मोबाइल में डिटेल्स, एक्टिव ईमेल आईडी जो लॉग होगा, बिजनेस के लिए क्या होगा, अगर पैन इंडिविजुअल भी चल जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर डिटेल पूछेगा, इनकम, अगर कोई कंपनी होगी तो, अगर इंडिविजुअल के लिए चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें क्या है आपको ओके करना है बस, नहीं मोबाइल में आपका एक्टिव आधार ईमेल आईडी चाहिए, जब नहीं कोई लिंक हो बट अपने पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होगा किससे होगा, आपका ईमेल से। जो बिलिंग आएगी उसके बाद जब जेम पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जेम पे भी अप्रूवल किया आता है कि आपका एक बार ईमेल आईडी वेरीफाई करता है, इसलिए करता है कि जब आप फर्दर काम करने लगेंगे जेम के माध्यम से, तो जो भी बिलिंग होगी, जो भी बिलर का बिल आएगा, जो भी चीजें आएगी वो आपकी मेल पे ही आएगा, जो भी कम्युनिकेशन आएगा। अगर मान लीजिए किसी बिड में आप पार्टिसिपेट किए, कोई सामान के लिए आप क्वालिफाई कर गए, उसने आपको ऑर्डर दिया कि फलाने आपको हमको सामान चाहिए, तो वो कैसे करेगा, आपको
आपकी मेल पे भी करेगा, फोन भी आता है, मैसेज भी आएगा, मेल पे भी जाएगा, ये सारी सूचनाएं हो, क्योंकि क्या है डॉक्यूमेंटेड। अब हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको कोई पत्र नहीं आएगा कि आपके पते पे कोई एड्रेस को आ रहा हो, पत्र नहीं आएगा। मेल आपके पास क्या आएगा, मेल से सूचना आएगी कि आपको ये 200 कुर्सी वहाँ सप्लाई करना है, या जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको आएगा कि ये काम आपको करना है। और उसका भी टाइम बाउंड होता है, उसको आप पहले पता चल जाएगा। एक हर चीज का एक टाइम बाउंड होता है, इसमें आप कोई भी चीज को समय के अनुसार ही करना है, ऐसा नहीं कि जब मन आए तब। अगर हमको कोई चीज सप्लाई करना है तो अगर 7 दिन का समय मिला है तो हमको 7 दिन में ही सप्लाई देना है, ठीक। आप म्यूचुअल उससे बात कर लीजिए, तब भले कुछ हो जाए, जो आपका जिसने आपको ऑर्डर दिया है आप एक बात कर लेंगे। अदरवाइज अगर वो आप 7 दिन नहीं दिया है तो आपको क्लेम कर देगा, वो आपको पूरा जितना उसका अमाउंट है वो पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं, सब आगे सब सावधानियां बता देंगे जब आप लोग उस पर काम करना शुरू कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद तो देखिए बहुत चीज उससे टर्म्स है, उसको नहीं जाएंगे, सीधे सीधे यहाँ क्लिक करेंगे। अब 2 बिंदु आएगा, आई हैव रीड ऑल एग्रीमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। कोई पढ़ना नहीं है, वही चीजें जो हम बता रहे हैं वो पूरा डिटेल में है कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। उस पे क्लिक करके फिर क्या कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे। इसके बाद आ गया प्राइवेसी में, आप बिजनेस नेम अपना डाल दीजिए। भाई मेरा कोई दुकान का नाम होगा ना, हाँ, मखलूम फर्नीचर वाले या कोई भी जो भी नाम, ठीक है। अटल हैंडलूम सर्विसेज, तो अपनी दुकान का नाम लिखेंगे सीधी सीधी वही है। तो प्राइवेसी में क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो भी आपकी सर्विसेज को दुकान का नाम रखोगे वो दुकान का नाम रखोगे। और फिर क्या कर रहा है, इसमें पूछ रहा है वही दोबारा रीइंटर, जिससे कि कंफर्म रहे, मतलब गलत हो जाए जो भी चीज आप डाल रहे हैं। तो ये नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे। अब आपका क्या है, आधार से, आधार नंबर से आपका आ जाएगा, ये आधार का आपका पूछेगा, यहाँ आप अपना आधार नंबर डालेंगे। अपना वो कहिए ना, सब अपना डाल दिए, यानी कि कसम उसको होती है। मतलब आप पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना खुद कर लीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है, अपना कर लीजिए, जिससे आप जान जाएंगे। और अगर आप में से कोई है जो अपना काम भी करता है, अपना दुकान चलाता है, चलाते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा होगा, बस करिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत, मतलब हम थोड़ा सा इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा सर जैसा, हाँ पूछो सर जैसा मेरा पास शहद का मैन्युफैक्चरिंग है, शहद मधुमक्खी शहद, हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसे भी सेल कर सकता हूँ ना। हाँ जरूर, सब कुछ, कोई भी आइटम है आप अपने नाम से कर लीजिए, उसपे जो बिजनेस नाम है डाल दीजिए, साथ जो भी हमने रखा एक कैचिंग नेम डाल दीजिए। हमेशा क्या होता है, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, जरूरी है कि आप उसको मानिए। जब भी हम अपने संस्था का कोई नाम रखें, अपनी दुकान का, तो नाम क्या होना चाहिए, यूनिक या कैची नेम। यूनिक की जरूरत नहीं है, जो लोगों को तुरंत पकड़ में आ जाए, और आपको नाम बोले तो उसको लगे कि हाँ, और हमेशा ऐसा नाम कि उसको याद हो जाए। सर एक ना, हाँ किसी का अटेंडेंस रही क्या इधर साइड में? भाई, आपके यहाँ रहने का और मेरे रहने का यही एक प्रमाण है। 28 लोग इधर बैठे हैं और 27 अटेंडेंस है, भाई कोई एक जुड़ा होगा देख लो, और इधर जितने लोग बैठे हैं उन्हें गिनती कर याद लीजिए। करिए कि कोई एक साइन नहीं करो, साइन करो, सीट गिनती होगी ये आप नहीं भाई अलग अलग शीट हैं, इधर के मैंने पॉइंट कर लिए, जितने लोग इधर बैठे हैं 32 लोग बैठे हैं इधर, वो मैंने पॉइंट कर लिए हैं इधर। देखिए कोई नहीं का होगा तो साइन कर दीजिएगा। एक साथ दो सर ये बैठ है, इसकी ठीक है। चलिए हम लोग आप करते रहे भी काम। देखिए
दिखलाई समझिए, इसी से आपको भी दिखलाई का बोध होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आपके आधार में डाला मोबाइल नंबर, अब आप मोबाइल में कौन डालेंगे आप, भाई देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए। मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आपका आधार नंबर से लिंक हो, ठीक है। आप अगला जाएंगे तो उसमें आएगा साइड में अगला वही आपके नंबर पे जाएगा, आधार के दिखाई, ठीक है। ये देखिए ओटीपी कहाँ आ गया, आपके मोबाइल नंबर पे गया, आपके ईमेल आईडी पे गया, ठीक है। ये ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप सर एक मिनट भाई, इससे फोन आ रहा है ना, या तो बाहर जाके बात कर लो, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोन है तो मीटिंग छोड़ के चले जाओ, खत्म बात। क्योंकि एक चीज़ को बार बार सर बोलेंगे या मैं बोलूँ उसका फ़ायदा कुछ नहीं, आपको अपनी बात करेंगे तो अपनी बातें करते रहिए सब। देखिए केवल 1 घंटे की बात है, मेरा बहुत आप लोग गुजारिश है कि मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, बहुत जरूरी कॉल है तो बाहर जाकर अटेंड कर लीजिएगा। बट मुझे नहीं लगता कि सब आए हुए किसी को पूछना होगा कि हम यहाँ जा रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके दोस्त मित्र या फोन आ रहा है उससे यार 1 घंटे के लिए तो मोबाइल ले सकते हो ना, मैं इतनी दूर चल के आया हूँ, थोड़ा सा मेरे को बता दूँ, दोस्त आप यहीं रहेंगे, ठीक है। अब आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप वेरीफाई कर देंगे, ये आपका मैसेज आएगा, आधार वेरिफिकेशन से आपका पैन नंबर से भी कर दीजिए आप। देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, पहले क्या बताया था, आधार से आपको सिर्फ है, पैन नंबर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मतलब दोनों प्रोसेस जानते रहिए, ठीक है। उसमें भी सारा कुछ वही है, आपका वही वेरीफाई मोबाइल नंबर होगा, ओटीपी जाएगा, इसमें देखिए फोटो डाटा सिम आ रहा है, सब कुछ वही है, ठीक है। बस अंतर कितना है, क्या है तो आधार सा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जाने के बाद जब आपका आइडेंटिटी हो जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यूजर क्रेडेंशियल बनेगा और पासवर्ड ये आप बनाएंगे अपना, ठीक है। पासवर्ड जब बनाएंगे तो आपको बताया जाता है कि आप पासवर्ड अपना स्ट्रांग बनाइए और यूजर आईडी बनाइए ऐसा कि जो आपको याद हो। तो नॉर्मली आप अपने अनुसार ही बनाते हैं, इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है कि कैसे बनाना है आपको, ठीक है। आप सब जान ही रहे हैं कि आपको कैसे बनाना है और कैसे पासवर्ड बनाना है, ठीक बता। इसको बनाने के बाद फिर आपके कंप्लीट हो जाएगा टास्क, ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद आप फिर जाएंगे किस पे, लॉगिन पे, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया भले आपको कितना समय लगेगा, ये जो 4 चीज को करना था, 4 चीज कितना टाइम लगेगा। अगर मैं अपना करता हूँ मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, मुश्किल से हार्डली लगेगी भाई। आप मैक्सिमम लोगों को अपना आधार में याद होगा, नहीं याद होगा तो सामने रखेंगे तुरंत मोबाइल में ईमेल आईडी तो सबको याद रहता है। कोई ऐसा है कि जो अपना मोबाइल नंबर उसको नहीं याद हो, ऐसा कोई है? हाँ भाई ऐसा कोई है सज्जन, ऐसे कोई सज्जन है जिनको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में याद हो? अगर नहीं याद है तो आप अपने ऊपर बहुत विचार कीजिए कि हमको भी अभ्यास करने की जरूरत है।
ठीक है भाई, देखिए हमें आपको समय के साथ दौड़ना है ना, कि समय से पीछे चलना है, आगे समय के साथ जाना है ना। तो अगर आपको अपना नहीं है, पहले तो क्या होता था, आपसे 10 साल पहले लोग 50 लोगों को नंबर याद रखते थे, याद रहता नहीं। अगर जो होंगे जो पहले मोबाइल चलाना होंगे इतना ही ना, तो जब पढ़ लेंगे तो किसी को होगा अपने घर में सबका मोबाइल में आता, दोस्तों का कुछ याद है, रिश्तेदारों का नंबर याद रहता था। आज क्या है भाई, इतना हम लोग टेक्नोक्रेट हो गए हैं, टेक्नोलॉजी में डूब गए हैं कि अपना नंबर भी याद नहीं रहता। इससे क्या होगा ना कि हमारा मस्तिष्क थोड़ा सा जंग लग जाता है। तो इसको एक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोग को हमें आपको एक्टिविटी करते रहना चाहिए, ठीक है। हमें नहीं करेंगे कि आप मोबाइल पे इसलिए है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब आपको मान लीजिए कहीं मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो गया, कहीं फंस गए इमरजेंसी में, फिर क्या करेंगे? तो 3 नंबर ये सब तो हम भी कर लिया है। सीधे हम लोग आते हैं, अभी कहाँ से जाएंगे हम? लॉगिन से गूगल में आईडी पासवर्ड बना दिया था ना। ये अपने हम डिलीट करेंगे, हम अपना पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे। सर थोड़ा ऊपर करना सर। ये आईडी पासवर्ड मेल पे तो आता होगा ना, आईडी यूजर ने अभी क्रिएट की जरूर नहीं, अभी आया है मान लीजिए, तो हमने भी क्रिएट किया ना, अभी तो आपने क्रिएट किया, इसलिए तो आपने क्रिएट किया अभी, तो उसे नोट कर लेना कि कैपिटल में या स्मॉल में है। मतलब जिसमें भी आप बनाए उसको आप नोट कर लीजिए। आपके मेल में भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी बेटर है कि आप नोट भी कर लीजिए। मान लीजिए मेल नहीं आया, पासवर्ड मोबाइल नहीं आया, तो ऐसा ना हम भूल जाए, तो इससे अच्छा होगा कि नोट डाउन कर ले अपना। सर एक चीज अगर हम कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके बनाते उसको भूल रहे नहीं, तो यही तो हमारे से तो मेरी बात है। आपका उसी भी चीज तो मैंने पूछी ना, जैसे कि आपने यूजर नेम बनाया वो सर्च करके लाएगा, ठीक है, आप चिन्हित कर रहे हो ना की वाला, तो तभी नोट कर दो। नहीं, ऐसे नीचे ऑप्शन है जो हो जाएगा, पासवर्ड जो बना रहे हो एक डिफाइंड पासवर्ड रखो ना सब सेम है। जब आप लॉगिन करोगे वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी ये क्या आपने बनाया है। फॉरवर्ड का ऑप्शन तो होगा किसी भी आईडी को बनाने के लिए। नहीं देखिए, आईडी पासवर्ड ऐसे आपके मेल पे आएगा, ठीक है, मेल पे आएगा, देखिए मेल पे आएगा, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल है ना, हम लोग कोई ऐसा थोड़ी नहीं है, हम लोग डेली काम करते हैं, हमारे प्रतिदिन का काम है, हम लोग को लेने तो है नहीं, क्या हम लोग लेना है क्या कि हम पहली बार सिस्टम बैठे हैं, नहीं है ना, हम प्रोफेशनल है, हमारा यही काम ही है, हमें उसी से पैसा मिला है ना। तो इसलिए अगर बेगैरत वाला काम करेंगे, मतलब केयरलेस वाला, तो फिर बेकार है, फिर तो हमारा दुकान बोला बेकार बंद कर दिया। अगर हम लोग इतना केयरलेसली काम करेंगे तो फिर बेकार नहीं है। अभी सोचिए, हाँ दुकान की नाम की आईडी नहीं, किसी अपने नाम से मैं इसका बना रहा तो भाई यूजर नेम जो पहला वाला पार्ट, यूजर नेम जो भी बनाया कैसी बात है देखिए मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग कुछ समझ नहीं रहा है हमारी दुकान आपको बोले लोग ना तक की बात है। सर भाई हमारी गृहस्थी तो उसी चल रही है ना, लेकिन कॉमन सी बात है, हमारी गृहस्थी जो है उसी चल रहा नहीं चल रहा है, उसी चल रहा नहीं चल रहा है, तो हम अपनी गृहस्थी के प्रति कितने इतने केयरलेस हो सकते हैं। अगर केयरलेस हो सकते हैं तो फिर तो कोई इसका जवाब नहीं है, इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि अगर हमने काम के प्रति जिससे हमारे बाल बच्चों का घर चल रहा है, उससे प्रति अगर हमने केयरलेस है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आप ये हमारी हैबिट होना चाहिए, हमारी आदत में, कि जब भी हम किसी का करें, अपना करें या किसी कस्टमर का करें, तो उसको जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये हो सकता है कि कभी कभी मेल ना आए, आपके पास मोबाइल पे टेक्स्ट ना आए, ठीक, फिर आपको फिर परेशान होना पड़ेगा।
कि यार हमारा समय भी गया, ये हुआ नहीं। तो ये अपने लिए भविष्य के लिए हमेशा इसको ध्यान रखिए, जब भी इस तरह कभी भी आईडी पासवर्ड बनाए तो उसको तुरंत कर लीजिए, साथ ही साथ नोट कर लीजिए। सर इनके एक इधर वो ऑप्शन मिला है। हाँ अरे से कर दिया 15% पे वो 2 महीने 4 महीने बाद मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं यूजर हो गया फॉरगेट यूजर का ऑप्शन होगा। ऑप्शन है या नहीं? नहीं ऑप्शन तो है इसमें, ऑप्शन लिखा हुआ तो है फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, लिखा हुआ है। दूसरा तक आ जाएगा, यूजर वो पे आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, हैंड टू हैंड नहीं आता है, आपके सामने कस्टमर है लेकिन आप पासवर्ड या यूजर नेम आप भूल गए, तो आप कितनी देर कस्टमर इंतजार करें। ना मैं ये सवाल दूसरा हमने लिख के दे दिया। आजकल आदमी इतना केयरलेस है कि अपना नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी है, भूल गया तो भूल गया, फिर जैसे ऑप्शन आएगा तब उसको आ जाएगा। हाँ। तो हो जाएगा। और जो आप कर रहे हो, आप अपनी एक डायरी बना लो, कल को आपके लिए फायदेमंद होगा, वो आपसे कुछ ना कुछ उसमें अप डाउन करवाने के लिए आ सकता है अपने प्रोफाइल में। जैसे कि अभी प्रोफाइल की बात चल रही है ना, उसमें अप डाउन भी बहुत सारी चीज़ें होनी है। सपोज करो आज वो एक सामान बेच रहा है और कल को दूसरा सामान भी देने लगे, तो वो ऐड भी तो करवाएगा ना वो। अरे उधर ही बैठिए, तो उधर पर दिखने का ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, आप आईडी भूल जाएंगे, आपको यहाँ पे ठीक है बेस करना पड़ेगा। पासवर्ड आप कर सकते हैं, बट आईडी अगर आप मिस करेंगे तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक टिकट रेज करना पड़ेगा कंप्लेंट टाइप का, तो भी आपको सॉल्यूशन करेगा ऑनलाइन में, आपको रियल होगा, आपको आईडी पता चल जाएगा, लेकिन वो बताएगी आपको जब एक टिकट रेज करके वो करेंगे कि मैं अपने इसमें जब जाएंगे ना, या तो टोल फ्री नंबर भी है, इससे भी आप पता कर सकते हैं, आओ या इससे। ठीक है, आईडी अगर आप भूल जाते हैं तो आपको इससे कंसल्ट करना पड़ेगा कस्टमर केयर नंबर से। ठीक है, पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड आपको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन जब आप लॉगिन कर रहे हैं पासवर्ड आपका हो जाएगा, रीसेट हो जाता है, बट आईडी भूल जाएंगे तो आईडी आपका वो नहीं हो पाएगा, उसको आपको टोल फ्री नंबर को फोन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए ये हमने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करेंगे तब यहाँ पे क्या रहेगा, माय अकाउंट। जब यहाँ पे देखेंगे माय अकाउंट आएगा और लॉग आउट, तो आप क्या करेंगे, माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब क्या हम कर रहे हैं, हम अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, पहले रजिस्टर किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में हम कुछ डालेंगे, अपनी दुकान का पता डालेंगे, अपना अकाउंट में वही सब है, वो जो भी ये सब आ जाएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी क्यों है, वो आप जान जाएंगे। एक मेरा आपसे गुजारिश है, दोनों चीज आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, इतना भी कर लेंगे तो आपको अपना 80 रुपये आपका हो जाएगा, और फिर आप दूसरे अपने आसपास लोगों को थोड़ा सा बताइए कि ये कितना फायदेमंद है। आने वाले 4 से 5 साल में देखिएगा सब जगह आपको जेम दिखेगा, क्योंकि कोई आपसे है उनसे पूछेगा कि जेम का कितना एडवांटेज है। ठीक है, ये आपका पैन को मांग रहा है। अगर आप पर्सनल डालना है तो पर्सनल डालेंगे, भाई बिजनेस का पता है कि बिजनेस का है नहीं तो अपने इंडिविजुअली पैन आप ऑलरेडी इसको डाल देंगे। अगर पढ़ाओ ऑलरेडी अगर वहीं से आ रहा होगा तो नहीं डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे पैन में अपडेट कर देंगे। ठीक है, पैन एड्रेस अब पैन आपका अपडेट हो जाएगा, इसको समझ रहे हैं ना। इसको डायरेक्ट में आपका खुद ही का नाम है, आपने इंडिविजुअल किया हुआ तो वही नाम आएगा, सब कुछ आप उसको पैन में आपका डिटेल अपडेट रजिस्टर्ड हो जाएगा। यानी इंडिविजुअल में भी अपने ही पैन कार्ड नंबर, और अगर जो भी खुद काम कर रहा है तो खुद के पैन कार्ड नंबर दोनों ऊपर नीचे डालना है, क्योंकि कहेगा ये होता है कि फ्रॉम सोसाइटी में 2 पैन कार्ड होता है, एक तो स्वयं का होता है, एक सोसाइटी का होता है, या फ्रॉम का होता है, या कंपनी का होता है, तो वो चीज़ अलग अलग।
अब इसमें क्या है, बिजनेस डिटेल में आपका अपने दुकान का नाम लिख दीजिए और कब उसको स्टार्ट किया वो डेट डाल दीजिए। वो डेट कोई भी होता है, चाहे जिस दिन रजिस्ट्रेशन करें उस दिन में डालिए या 1 साल पहले का या 2 साल पहले का, कोई भी डेट डाल सकते हैं आप। ठीक है, मतलब कब से आपकी दुकान एग्जिस्ट हुआ है, इसका मतलब ये है। ठीक है, डाल के एक बस डालना ही डालना है, आप लोग छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपका स्किप हो जाएगा अगर आपको नहीं है तो, इसको जरूरत नहीं है। फिर आपका आ रहा है एडिशनल डिटेल्स, तो सब में आपको नोट करके सेव कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम कोई स्टार्टअप कोई है नहीं, हमारा कोई इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन है नहीं, इसे हम नो कर देंगे। ये जो ऑप्शन आ रहा है इसमें सब नो करके सेव करके आगे बढ़ेंगे। सर अगर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो उस कंडीशन में नहीं, तब तो आप बिजनेस में जाएंगे ना, तब तो आपको आपका प्रोप्राइटर सीट रहेगा ही नहीं ना, तब तो किसी कंपनी का थ्रू करेगा भाई, व्यक्तिगत नहीं होता ना। इंडिविजुअल उद्यम तो आपको जो मिलता है कि कंपनी का नाम मिलता है, इंडिविजुअल में नहीं। एक सेल्सी उद्यम अलग होगा, उसमें नहीं डालना है। सेल्सी उद्यम है तो उसमें आप तभी नो ही डालेंगे, समझ आए ना जी। ये उद्यम मतलब क्या है कि जो सभी को मिलता है वो वाला उद्यम है। उद्यम का वो ऐसे ना नो कर सकते हो। सर कुछ वेलिज का कहना ये है कि कुछ वेलिज ने अपना उद्यम में रजिस्ट्रेशन करा तो रखा है। अभी नो करेंगे, इसमें अभी नो करेंगे, नो ही करेंगे, नो। लेगा नहीं सर, हाँ? लेगा नहीं तो क्योंकि आधार अटैच है वो उद्यम में और अरे भाई, हाँ तो भाई मैं कह रहा हूँ है कोई बात नहीं, फिर भी आप नो ही उसको देखिए उसको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना पड़ेगा जब वो हाँ, नहीं नहीं हो ये जाएगा। सच है, ये सच है, क्योंकि मैंने हाँ? उसमें था ये सच है। पहले वो रजिस्ट्रेशन करता, मान लीजिए हम यहाँ पे जेम पोर्टल पे करते हैं, मैंने करा इंडिविजुअली करके देखा था सर। हाँ। तब बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कर चुका था, तो मैं जेम पोर्टल पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर रहा था उसमें मांगता है उसके लिए कि आप जेम पर रजिस्टर होना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा था कि अपना उद्यम आपने करा रखा है क्या, उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो डालिए। मैंने उसने यस कर दिया, पहले जैसे यस कर दिया तो उसने डिटेल में मैंने मेरे दिमाग में अचानक आया कि इसे मैं नो कर देता हूँ, मैंने वहाँ नो कर दिया तो उसने लिया नहीं। मतलब वहाँ से आपका आगे बढ़ाई क्या वो नहीं होगा, आधार से ही होगा। अच्छा, आपका आधार नंबर उसका लिंक होगा ना, तो सेम उद्यम बनता ही था तब आधार लिंक तो आपको भी वो कैसे करना है या यस करा दीजिए। यस में क्या करना था, पूरी डिटेल को क्या है ये वो मेरे पास था नहीं उससे बात। हाँ तो जब कर देंगे बिजनेस की डिटेल मांगेगा ये बेवकूफ़ करा रहे जेम पोर्टल देखिए ऐसा मतलब बहुत पिछले 5 साल से 7 साल से जाते कोई बैठे हुए हैं ऐसे बहुत बड़ी मुझे मतलब तकलीफ जनरली का होता है बात कि है ना नगर पंचायत में कि आधार उद्योग का भी ठीक है सर बहुत बड़ा है, समझ में आ गया। कोई बात नहीं। हमें बैंक से कोई लोन नहीं चाहते या हमारी होती है दूसरे को लगाते हैं तो बैंक कह रहा है आप और दूसरा रजिस्टर कराना नहीं बैंक में वो कहते हैं हम आपका काम जब करेंगे जब आप उद्योग आपका रजिस्टर होगा तो अगर मुझे बहुत रजिस्टर करता हूँ किसी को पता है अब बैंक में नहीं करनी है करना नहीं है इसलिए यस को जो बता रहे हैं वो सही है ठीक है तो यस करने के बाद देखिए जो होगा तो आपके पास होगा भाई जो भी पूछेगा वो आधार दो के बारे में पूछेगा ना तो अलग से नहीं पूछेगा ना ये उसको बता होगा यस करता है नहीं तो यस भी है सब यस भी है हेलो सर ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्रेशन करते समय आप आधार का यूज मत करो, आधार से रजिस्ट्रेशन मत करना उसका। अगर आपको उद्यम आधार है डिलीट कराने की जरूरत ही नहीं है, पैन से कर लेना डायरेक्ट पैन से करना। सर एक बात बताओ, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, उसमें आधार बैंक दो लिंक होते हैं होते हैं लेकिन उसको फैच नहीं करता हूँ, पैन से ऐसे ले लेगा आपके प्रूफ पेन से भी लिंक होगा सर भाई आपने अभी भी आप सिस्टम लाए ना इस समय तो सिस्टम वो आइए भी कर देते हैं आपका बड़ा क्लियर हो जाएगा पैन से करके देख देता हूँ अगर हो जाएगा तो फिर हो जाएगा नहीं सर यहाँ से जैसे भी एक क्वेश्चन आया निकल के मुझे अभी से एक मिनट 10 मिनट लगेगा केवल सर इसे मानते हैं कि अब
कि आपने कहा कि इसे कैंसिल कर देते हैं या फिर उसे अलग रख लेते हैं। अगर मैंने अपना उद्यम 2016 से हम कैंसिल नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप यस डाल के डिटेल डालिए। यार उद्यम पैन से और आधार से तो लिंक होता है, दोनों से लिंक होता यस है। का ऑप्शन आता है उसमें, अगर यस करेंगे डिटेल डालनी पड़ेगी। लेकिन उसमें डिटेल मांगेगा प्रॉपर्ली। तो भाई प्रॉपर्ली जब आपके पास है तो डिटेल भरना कैसे करते हैं? मैं यही कह रहा हूं, आपके पास उद्यम आधार है तो डिटेल भरने में क्या दिक्कत है? चार्जर जमाने की क्यों रेसिडेंट नंबर वही क्यों मैं गया जो भी दिखेगा वही सर ये नया क्वेश्चन आता है निकल के, मैं लेकिन ऐसे ही कर दी है। सोचो अरे एक मिनट अभी आप लोग सुनेंगे तो आपको क्या करेंगे? आप लोग भी सुनेंगे तो जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि निरर्थक बात नहीं हो रही है कि ये बता रहे कि दुनिया की बातें कर रहे हैं, इसी दुनिया की बात हो रही है, दूसरी दुनिया की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे नया सवाल ये है कि अभी कहा गया 80 रुपए मिलेगा, अरे भाई, जब उसका पहले से ही ऑलरेडी यस आएगा वहां पर तो क्या पेमेंट मिलेगी? वो जेम पे आप अलग है, वो आप उसका नहीं, उसका मत जाइए। उद्यम में जब हम जाते हैं ना सर तो वहां पर जेम को यस करा लिया जाता है। हाँ, उद्यम में रजिस्ट्रेशन करने हम जाते हैं तो वहां जेम को यस करा लिया जाता है। अच्छा उस रजिस्ट्रेशन में हाँ बहुत लोगों के बने हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा हम करते हैं तो उन्होंने बताया कि आप आइए उसका पैन से अपना देखते हैं क्या उसमें डाल है। चलिए सर ठीक है, पैन से ठीक है, उसमें जांच करने लगना है, पैन से करके देखते हैं आपके पैन कार्ड से नहीं मालूम एक बार करके देखिए नहीं उसका अरे यार पहले कर लेते हैं एकदम समाप्त सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा कि हमें करना कैसे है ठीक है, समझने के लिए तो करना कैसे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सब करके हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, आप अगर स्टार्टअप में करेंगे तो सिस्टम लगेगी, आप हमारा है नहीं तो हम लोग करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये है ना, जो करेंगे तो ये आपका इसको ओके करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा होगी, बस थोड़ा सा कम करो और बढ़ाओ। ये देखिए ये ऑप्शन लिया हुआ है, ये आ रहा है यस लेके आया है, यस लेकर कर रहे हैं तो तुम्हें क्या आ रहा है आपका उद्योग नंबर और मोबाइल नंबर हम मांग रहे हैं। अभी क्लेम नो करेंगे, बाद में हम प्रूफ करेंगे, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम उसको नो करके करेंगे। ठीक है, हमारा पर्पस तो यही है, बट हम बाद में प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी करेंगे ना तो तुरंत आपको पैसा होता देना पड़ेगा, तुरंत वहाँ पे 5000 का आपको देना पड़ता है। फिर आपका ये ऑफिस, अपना ऑफिस का लोकेशन डाल दीजिए, जो भी है सारा डिटेल यहाँ पे पूछेगा आपका। फिर टाइप ऑफ ऑफिस क्या है आपका, ठीक है, पूरा एड्रेस ठीक है, जीएसटी नंबर नहीं मांगेगा आपसे। ठीक है, यहाँ पे है तो नो कर दीजिएगा, वो आपको देना नहीं है। ये आ रहा है ना, डिक्लेयरिंग है बिजनेस फाइल अंडर द नो सेवर डिविजन एज पर द जीएसटी लॉ। हम लोग जीएसटी नीचे ही आएंगे तो उसको ओके करके आगे बढ़ेंगे। अब आपका ये ईमेल आईडी और उस पे आप वेरीफाई होगा, इन पे ओटीपी जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा आपका बैंक अकाउंट डिटेल। इसमें अपना बैंक और डिटेल डाल देंगे। अभी पूछता है कि टर्नओवर मैक्सिमम 3 साल का टर्नओवर कितना है, तो आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं लमसम। ठीक है,
ये इस करके आपका ये पूरा कंप्लीट वेरीफाइड हो जाएगा आपको प्रोफाइल। इसको आप वेरीफाई कर देंगे तो आपका क्या होगा, अब आपका प्रोफाइल बन गया है, ठीक है। एज इंडिविजुअल आपने अपना रजिस्ट्रेशन जेम पे कर लिया है। तो दो ही चीज है आपका, क्या एक तो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपना प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, ठीक है। यही काम है, ये काम अब पूरा मिला के आपको 10 मिनट लगेगा, दोनों मिला के आपको 10 मिनट लगेगा, ठीक है। ये करके आपका अब इसके बाद हम जो आगे बढ़ते हैं ना, तब वो अलग है कि हम उसको कैटलॉग, जैसे मेरा दुकान हो गया, जैसे इनका दुकान है, अब ये दुकान पे क्या क्या चीज रखते हैं, ठीक है। जैसे हम फ्लिपकार्ट और अमेजन पे देखते हैं ना, हर चीज का फोटो लगाते हैं, उसमें उसका प्राइस टैग लगाते हैं, क्वालिटी लिखते हैं, उसी तरीके से इसमें इसका थर्ड ऑप्शन आता है कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग को आपको हमको अपलोड करना पड़ता है, हर एक कैटलॉग को बढ़िया फोटो खींच के उसको आप अपलोड कीजिए, प्राइसिंग डालिए, उस आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखिए, सामान के बारे में जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको पॉइंट वाइज हेडिंग पे क्या क्या डिस्क्रिप्शन है उसे डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, जिससे कि कोई भी देखता है, जैसे मान लो व्यूअर हूँ, मैं गया मुझे कुछ लेना है, तो मैं आपके पोर्टल से वो सामान को मैं देख सकूं और उसका वो ले सकूं कि क्या क्या है फीचर्स है इसका। इसको तो देखते हैं ना, खरीदारी कौन कौन कर रहा है ऑनलाइन, ये बात करो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं ना, ये चीजें तो आप देखते नहीं देखते। मान लीजिए कि आपको एक आपने जूता लेना है, ऑनलाइन जूता ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो जूता आप देखते हैं ना कि जूता अच्छा दिख रहा है, फिर देखते हैं क्या रेट, देखते हैं दाम कितना है, फिर क्या देखते हैं डिस्क्रिप्शन देखते हैं ना, किस चीज का बना हुआ है, कितना दिन चलेगा, फटेगा तो नहीं, कैसी है, सब देखते हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही हर चीज का, तो वो कैटलॉग अपलोडिंग हो गया, उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको शायद 200 कितना मिलता है, इसमें 200 रुपए मिलता है एक कैटलॉग का। एक कैटलॉग आप अपलोड करेंगे तो आपको उसमें कितना मिलेगा कमीशन, 200 रुपए, समझ रहे हैं ना। एक कैटलॉग अगर आप अपलोड करेंगे तो उसके लिए आपको 200 रुपए मिलेगा एज कमीशन, और आपके वैलेट से 1 रुपए भी नहीं कटेगा, ये वो निःशुल्क है। ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होगा, बस आपका जो ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया तो ऑटोमेटिक डेटा कुछ होता है, वो आपके खाते में पैसे जो भी वो सेटल करेंगे 15 दिन, 1 महीने में, 2 महीने में, वो आपके खाते पैसा आ जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे आपने बताया कि एक कैटलॉग आप अपलोड करते हैं तो आपको 200 रुपए मिलेगा। हाँ, मान लीजिए जो मुझे बायर का या सेलर में अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्या दोनों का करना है या केवल सेलर या बायर? नहीं, वो आपके ऊपर, अपने लिए हम जो हम अपने लिए करेंगे तब तो हम केवल सेलर का करें, क्योंकि हम तो बेचने वाले हैं ना, खरीदना थोड़ी ना है। वो सेलर कौन करेगा, बायर कौन होगा। जैसे मैंने अभी जो बताया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि भारत सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को पंचायती राज सिस्टम समझते हैं ना, पंचायती राज के 3 सिस्टम है, 3 स्टेप है। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है ब्लॉक, और तीसरा होता है आपका जिला पंचायत, ठीक है। ये 3 उसके टायर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो भारत सरकार ने बोला कि जिसको हम पैसा देते हैं, पैसा हम तभी देंगे जब सब अपनी संस्था को, मतलब प्रधान अपने गांव को किस पे रजिस्टर करेंगे, जेम पे। तो जेम पे आपको सेलर तो होगा नहीं, वो क्या होगा, बायर। आप ही सोचिए, प्रधान क्या होगा, बायर होगा, सेलर होगा, बायर होगा ना। मतलब क्या कि गवर्नमेंट संस्थाएं जो होंगी वो क्या होंगी, बायर होंगी। हाँ, 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 तो हम उसको एक बात है, एक बार DPRO आप उसको कॉल करें। नहीं, हम लोग करेंगे, आपकी बात आपको बनाना है,
अपना सर तो यहाँ पे आपने कहा कि केवल प्रधान ही बायर होगा क्या? प्रधान से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है और या फिर बड़ी फर्में, जैसे मैं कोई कंपनी हूँ, मैंने अपना सेटअप बनाया तो मुझे जरूरत है 1000 कुर्सियों की, तो मैं ऐसे बाहर बनाऊंगा। मान लीजिए इंडिविजुअल व्यक्ति बाहर नहीं हो सकता है आपके कैंप पर, अगर आपको जरूरत है तो हो सकती नहीं हो सकता है ना? आप क्या दोनों के रजिस्ट्रेशन करने का पैसा मिलेगा या सिंगल का? हाँ, सबका मिलेगा, दोनों आपको सबको पैसा मिलेगा, सबका मिलेगा। एक सिंगल आप रजिस्ट्रेशन करते हैं चाहे बायर में सेलर में, तो सबका आपको कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। अब मैंने अपना जो है बायर में वो सॉरी सेलर में किया जी, मैं बेच रहा हूँ, तो क्या मैं कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता हूँ जो मेरे पास है, या फिर कोई भी आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे वहाँ पे तो कोई भी बेच सकते हैं, अपने कोई भी बेच सकते हैं। तो सीएससी पैसे देगी या ना देगी, क्योंकि यहाँ मुझे संशय होगा, यहाँ मुझे संशय होगा, ये आज ही बता देंगे आपको। मुझे संशय होगा सर। मेरा क्वेश्चन तो लेट आएगा मगर मेरी बात का जवाब मिलना चाहिए मुझे, बस मैं संशय दूर कर रहा हूँ अपना। मान लीजिए आपने कहा कि मैं तो वहाँ पे बतौर सेलर आ गया, मेरे पास 50 प्रोडक्ट है, मैं तो आराम से आगे 50 को हाजिर रजिस्टर कर दूंगा शाम तक, क्या मुझे 200 के हिसाब से मिलेगा, या इसमें कहीं कंडीशन है कि एक दिन में एक करना है या फिर आपको 5 ही करने हैं एक आईडी से? मैं अफोर्ड करना कितनी बड़ी बात है, मेरे पास तो 50 प्रोडक्ट ऑलरेडी है, पेन भी बेचता हूँ, मैं पेंसिल भी बेचता हूँ, आलू भी बेचता हूँ, दाल भी बेचता हूँ। कोई नहीं है वो, मैं आपसे बात करने में बता दूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको सबका पैसा मिलेगा बैकलॉग का, ठीक है। बस एक डेट में कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि जब कब आपको करना है, तो वो अमाउंट आपको ऐसे मिलता है उसमें, और पैसा हमें कैसे है, पैसा जेम देती है आपको, ये आपको प्लेस में कर, ठीक है। जेम हमारा क्या है, सीसी का जेम से एमयू हुआ है, ठीक? तो आप हमारे कोर्ट से जाएंगे, कोर्ट से और पैसा आपको जेम देगी, तो हमको ऐसा मतलब नहीं कि हमको क्यों आपको पैसा काटे, हम तो चाहेंगे कि आपको पसंद करना हम काट जाए और सारा पैसा मिलेगा। अगर आप 50 करते हैं 100 करें, सबका आपको पैसा मिलेगा। आप आपसे बात करिएगा, मैं आपको ठीक है। नहीं, जैसे आप डालना चाहें वो अलग डालेंगे ना भाई। आप को एक जगह कैसे डालेंगे गुरुजी? ऐसा की बात है शॉपिंग अरे राजीव जी भाई सुनिए 1 मिनट मेरी सुन लीजिए। देखो लगभग क्वेश्चन सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन भरावा है ना अलग अलग होता है, वो अपने माइंड से सोचो। सर ने अभी क्या बोला, ये बोला ना सर ने कि मुझसे बात कर लेना, मैं सर का नंबर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब जहाँ तक आप समझ पा रहे हो उस चीज़ों को क्लियर कर दो। नहीं आप अपनी सारी बातें ज़्यादा होंगी ना, तो ये मीटिंग है ना 6 बजे को पर चल जाएगी, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत कराना पड़ रहा है। सर सबसे बड़ी गलत करते रहिए भाई। जिस संस्था में काम करता हूँ मैं बोलता बिल्कुल स्पेशली हूँ, सीएससी की सबसे बड़ी कमी, अगर किसी भी एक छोटी मीटिंग पर चले जाओ ना, वहाँ पानी की व्यवस्था मिल जाएगी आपको। इसी वजह से सही बात है। दूसरी बात कभी भी आज तक एक कैलेंडर सीएससी ने नहीं दिया किसी बीएलई को, उसे दे दे एक कैलेंडर ले लेंगे तो 2 आ गया, हम 15% कमीशन कमाते हैं तुमसे, मात्र 0.1% का भी तुम्हें एक कैलेंडर छपा के हम दे दो। राजनीति मत करो, ठीक है। तालियों ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये सबकी बात। अगर सबके अंदर दम है बोलने का तो बोलो। अगला सवाल ये नहीं करूँगा, आप लोगों से कर रहा हूँ, बोलिए सवाल करो। ताली बजा रहे थे ना आप लोग, क्या मुझे बोलने में मजबूर करोगे फिर वो आप लोग? आपको पता है ना, मैं जब बोलता हूँ तो लिखित में बोल रहा हूँ, आज के टाइम में मुतवानी नहीं बोल रहा हूँ मैं। उनकी बात जो है वो कायदे की है, उन्होंने अपना पॉइंट रखा है, आपने बोल किसने अपना पॉइंट रखा? अभी तक जितना सर ने समझाया, अभी आपसे पूछूं सबसे, आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर सवाल करो ना। गलत कर रहा हूँ, सॉरी सर, अगर किसी को पहली बात तो आप बता दें कि जो सीएससी और बीएलई का रिश्ता है तो आपस में क्या है कि एक दूसरे को पूरक है, ठीक। बीएलई खुद ही एक इंटरप्रेन्योर है और सीएससी क्या है उसी के पार्ट पे काम करता है, ठीक है। सीएससी की जो पहचान है वो बीएलई से ही है, तो
इसमें तो मैं आपको कुछ कहता हूँ, आप लोग तो खुद एक उद्यमी हैं, आप लोग खुद एक उद्यमी हैं, हम लोग तो एम्प्लॉय हैं, हमको नहीं मिलता तो आपको वहां से ना मिलेगा। अगर बोले मैंने सर आपकी कभी एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ, मैं अपनी बात को समझा रहा हूँ। देखिए हम आपको अपने पार्टी मानते हैं, कोई अलग नहीं मानते, ठीक है। और ये चीजें हैं, इसीलिए देखिए सीएससी आपको डायरेक्ट देंगे, मतलब बहुत एहसान नहीं करने वाला है। सीएससी आपको ज्यादा से ज्यादा काम दे जिससे आपको अच्छा मिले, तो अब इसलिए वो ज्यादा बेटर है, नहीं कि डायरेक्ट से देने से कोई मतलब है। और सीएससी वो अपने खर्च नहीं देगा, अगर उसको देना भी होगा तो वो आप ही से लेके देगा। कोई बात नहीं, एक पैसे काट ले, कम से कम नाम तो हो जाएगा। बात है कि बेटर आप हमें आपको सोचना चाहिए कि आपको कहाँ से दो पैसे का व्यवस्था करें। हाँ, जहाँ सीएससी का लोगो लगा हुआ है ना हमारे उस पर कैलेंडर पे अच्छा लगे सर, सारे चले जाओ, किसी बैंक में चले जाओ, किसी संस्था में चले जाओ, उसका एक कैलेंडर होता है। हमारे यहाँ सीएससी का नहीं होता। ठीक है, तो आपका हमारा तो टैग ही वही है ना। जैसे आप देखिए अभी हम पीएम विश्वकर्मा में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब पीएम विश्वकर्मा में काम करने के लिए हमने केवल पूरे भारतवर्ष में, न केवल यूपी नहीं, पूरे देश में सीएससी ऐसी संस्था है जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है किसका? आर्टिजन का कलाकारों में हमारे भारत हो रहा है, और उसके लिए हमको 65 रुपये मिल रहा है, 64 रुपये 65 जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बिना किसी उसका एक रजिस्ट्रेशन करने का हमको 64 रुपये मिल रहा है। पेमेंट का प्रोसेस भी लंबा है, पेमेंट ही नहीं पेमेंट का प्रोसेस है। हाँ ठीक है, समाचार आपको पूछना है। हाँ नहीं आप लोग भी तो होते हैं। मैं एक ऐसे रियल हूँ। अरे सर मैं एक सवाल है। उनका हो गया, मेरा सवाल हो गया। सबके समझ में मैं आपकी आप नाराज हुए अपनी बात सब तक आवाज सवाल सब तक सवाल अपने के मैंने सेलर में जब मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मैं कैटलॉग में क्या क्या लगा सकता हूँ, मैं जानकारी दे सकता हूँ। आप कैटलॉग में अपनी दुकान संबंधित जो भी आइटम आप बेचते हैं, मैं सर्विसेज देता हूँ तो क्या वो जो सर्विसेज तो नहीं कैटलॉग आएगा, सर्विसेज आप उसमें डाल डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कैटलॉग में जैसे कि